welcome. Myself Sumaira Banu. Today we are going to discuss about communication and its types. First of all, we should know about the term communication. कम्युनिकेशन क्या होता है हमें पहले ये वर्ड पता होना चाहिए. कम्युनिकेशन जो वर्ड है ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से. लैटिन वर्ड कौन सा है? कम्युनिकियर या क्यूमिनस. कम्युनिकियर या दूसरा वर्ड कौन सा है? क्यूमिनस. इसका मतलब क्या होता है कि कम्युनिकियर क्यूमिनस का मतलब है कॉमन. मतलब जैसे यहाँ पे सेंडर है. सेंडर कौन हो गया? मैं हो गई. ठीक है, जैसे मैं टीचर है. सेंडर जो आपको मैसेज सेंड कर रहा है और रिसीवर कौन हो गए? रिसीवर जो आप मैसेज रिसीव कर रहे हो. जैसे स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे टीचर ने या सेंडर ने कोई बात बोल दी. ठीक है, तो वो जो बात बोली वो एज इट इज़ रिसीवर तक पहुँच जाए जैसे वो बोलना चाह रहा है. ठीक है, तो सेंडर ने जो बात बोली वो रिसीवर तक वैसे ही पहुंची जो वो बोलना चाहता है. मतलब इनके बीच में क्या हुई? एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो गई. सेंडर ने वैसे ही बात समझ ली जैसे रिसीवर बोलना चाहता था. मतलब इनके बीच में क्या हो गई? एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई, कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो गई. ठीक है, कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्ट्स होते हैं, कॉमन फैक्ट्स हो गए, आइडियाज़ हो गए, जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपस में शेयर करते हैं. जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी थॉट्स हैं, उनका आदान प्रदान होता है. मतलब एक्सचेंज होता है. ठीक है, सेंडर जो है वो रिसीवर को भेजेगा और रिसीवर वहाँ से फीडबैक देगा. जो भी आइडिया, इंफॉर्मेशन, रिक्रूटमेंट जो कुछ भी हो तो वो आपस में शेयर होते हैं. तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है हम बोल सकते हैं. तो कम्युनिकेशन इज़ नथिंग बट कम्युनिकेशन इज़ एक्सचेंज. हम यहाँ पे एक्सचेंज करते हैं जो हमारे थॉट्स होते हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है, जो हमारा मैसेज होता है. तो हम वो क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं. किसके बीच में एक्सचेंज करते हैं? सेंडर और रिसीवर के बीच में एक्सचेंज होती है. ठीक है, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे कि कम्युनिकेशन के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो कम्युनिकेशन कैसी होती है अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा कम्युनिकेशन का, कि जो कम्युनिकेशन होती है ना हमेशा टू वे प्रोसेस होती है. कम्युनिकेशन वन वे प्रोसेस कब होती है वो हम टाइप्स में पढ़ेंगे. तो कम्युनिकेशन कैसी होती है? टू वे प्रोसेस कम्युनिकेशन होती है. ठीक है, तो यहाँ पे दो पर्सन्स का होना बहुत ज़रूरी है. एक पर्सन कौन है? जो मैसेज भेजेगा उसको हम सेंडर बोलते हैं और दूसरा जो मैसेज को रिसीव करेगा उसको हम रिसीवर बोलते हैं. तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो क्लासरूम में कम्युनिकेशन होती है तो वो कम्युनिकेशन कौन सी हो गई? मतलब यहाँ पे जो टीचर है वो मैसेज को कन्वे करेगा जिसको हम सेंडर बोलेंगे और रेस्पॉन्स और फीडबैक कौन देगा? रिसीवर देगा जिसको हम स्टूडेंट्स बोलते हैं. ठीक है, तो कम्युनिकेशन कैसी होती है? हमेशा टू वे प्रोसेस होती है. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? नॉलेज ऑफ बेस लैंग्वेज. अब ये बेस लैंग्वेज कौन सी होती है? बेस लैंग्वेज का मतलब क्या है? यहाँ पे अगर हमें कम्युनिकेशन को कॉमन, हमने बोला कि हमारे बीच में कॉमन हो गया. मतलब कि यहाँ पे जो सेंडर है जो बोलना चाहता है, जैसे सेंडर कौन है हमने एग्जांपल से पढ़ा, टीचर हो गया. तो टीचर क्या बोलना चाहता है? टीचर के पास एक मैसेज है और वो मैसेज क्या है? जैसे मैंने आपको ये मैसेज देना है कि आपने जो जून 2024 में एग्ज़ाम दिया था जिसको बोलते हैं कैंसिल हो गया. अब वो जो पेपर दिया था आपने उसी के बेसिस पर आपका रिज़ल्ट आएगा. ठीक है, ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी है. अब अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन किस लैंग्वेज में समझ आएगी? अगर मैं आपको यहाँ पे कश्मीरी लैंग्वेज में सुनाऊंगी वो तो आपको समझ नहीं आएगा, है ना. तो यहाँ पे मैंने उसी लैंग्वेज का यूज़ करना है जिस लैंग्वेज में आप समझोगे. ठीक है, तो सेंडर जो है वो रिसीवर को उसी लैंग्वेज में बोलेगा जिस लैंग्वेज में रिसीवर समझेगा. अब मुझे पता है आपको हिंदी आती है तो मैं यहाँ पे हिंदी में बोल रही हूँ. ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो है ना
जैसे मैंने आपको बोला मेरे पास मैसेज है कि जो जून 2024 में आपने एग्ज़ाम दिया था, उसका जो उसके बेसिस पर आपका रिज़ल्ट होगा। अब अगस्त में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो आपको एज़ इट इज़ वो बात समझ आई, तो आपने जब समझ आई, आपने डिकोड किया, मतलब समझने की कोशिश की, जब आपको समझ आया तो आपने फ़ीडबैक दिया। तो जब आपने उसी बात का फ़ीडबैक दिया, मतलब आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो गई है, हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुल हो गई है। तो बेस लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए। बेस लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो रिसीवर को पता हो, ठीक है। अब मैं सेंडर हूँ, सेंडर को चाहिए कि जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा में वो रिसीवर, जिसको वो मैसेज रिसीव करना चाहता है, सेंड करना चाहता है, जिस लैंग्वेज में वो जानता है, बस उसी लैंग्वेज का यूज़ करे। तो कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या करना है, रिसीवर को फर्स्ट ऑफ ऑल समझना चाहिए सेंडर का मैसेज। इसके लिए सेंडर को बोलनी चाहिए कौन सी लैंग्वेज, द सेंडर मस्ट स्पीक इन अ लैंग्वेज दैट इज़ नोन टू द रिसीवर। ऐसी लैंग्वेज हमने यूज़ करनी है जो हमारे रिसीवर को पता हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ द रिसीवर कैन नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, तो क्या होगा, जो सेंडर है ना, वो अपनी जो आइडियाज़ है वो अगर इंग्लिश में बोलेगा तो वो जो कम्युनिकेशन है वो फेलियर हो जाएगी, फेल हो जाएगी, ठीक है। तो हमेशा हमने किस लैंग्वेज का यूज़ करना है, हमेशा बेस लैंग्वेज का यूज़ करना है, ठीक है। जो कम्युनिकेशन होती है, थर्ड वाला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कम्युनिकेशन कैसी होती है, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होती है। कम्युनिकेशन कैसी होती है, हमेशा कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होती है। कम्युनिकेशन कभी भी एंडलेस नहीं होती है, कभी ख़त्म नहीं होती है। हम इसको फ्रीज़ नहीं कर सकते किसी भी मोमेंट में। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक का मतलब क्या है, चेंज हो जाती है, ठीक है। इट आल्सो इंटरेक्ट्स टूवर्ड्स अ डिज़ायर्ड गोल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो मैनेजर है, कोई मैनेजर है, वो कंटिन्यूअसली बात कर रहा है अपने एम्प्लॉय के साथ, सबॉर्डिनेट के साथ, ठीक है। इसी तरह से जो कम्युनिकेशन होती है वो कंटिन्यूअस होती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती है। फोर्थ वाला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं वर्ड्स का भी और सिंबल्स का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। वर्ड्स का भी यूज़ करेंगे, सिंबल्स का भी यूज़ करेंगे। तो कम्युनिकेशन में हम ऐसा नहीं बोल सकते हम सिर्फ लिख के कम्युनिकेट कर सकते हैं या ऑरली कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ जेस्चर्स होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, उनके थ्रू भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जैसे नोडिंग ऑफ हेड्स, रोलिंग ऑफ आइज़, रिंगिंग ऑफ बेल, क्लोजिंग ऑफ स्कूल और कॉलेज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, यहाँ पे हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं। फिफ्थ वाला क्या है, जो कम्युनिकेशन होता है वो कैसा होता है, वो परसुएसिव होता है। आल परवेसिव होता है, परसुएसिव नहीं, परवेसिव। परवेसिव का मतलब है कम्युनिकेशन हर कहीं होता है, हर एक लेवल पे होता है। अगर हम एजुकेशन की बात करेंगे तो प्री प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। जब आप जैसे हायर एजुकेशन में आपने नेट कर लिया, सेट कर लिया, पीएचडी कर ली, उसके बाद भी तो आपने कम्युनिकेट करते हो, जैसे आप कहीं प्रोफेसर बन गए, है ना। तो ये जो कम्युनिकेशन होती है ना, वो हर कहीं होती है और हर एक लेवल पे होती है, ठीक है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। सिक्स्थ वाला क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। अब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको समझा लिया, इसका मतलब क्या है कि रिसीवर वैसे ही इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, ठीक है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मीन्स दैट द रिसीवर शुड रिसीव दिस इंफॉर्मेशन इन द सेम वे विद कम्युनिकेशन, ठीक है। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन रादर देन इट कैरी आउट। मतलब क्या है इसका, कि जैसे मैं चाहती थी, जैसे सेंडर चाहता था मैसेज को कन्वे करना रिसीवर तक, एज इट इज़ वो बात वैसे ही पहुंच गई। रिसीवर ने फीडबैक दिया उस बात का, मतलब हमारे बीच में जो चीज़ें हैं वो कॉमन हो गई, वो हमारे बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आ गई, ठीक है। कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत फॉर्मल भी है, यहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन भी है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी है। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, फॉर्मल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए, यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, हायरार्की होती है, ठीक है। मतलब आप कैसे बात करोगे, यहाँ पे ऐसे गुड मॉर्निंग मैम, जैसे हम ग्रीटिंग्स करते हैं ना, मैम सर करके बात कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिक्ट है, मतलब यहाँ पे आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके कम्युनिकेट करना है। बट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, जहाँ पे कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है,
जहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं मिलेगा आपको। और यहाँ पे जैसे आप अपनी फैमिली से बात करते हो ना विदाउट हायरार्की, अपने फ्रेंड्स से बात करते हो, ठीक है, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। 8th वाला क्या है आपका, एक हो गया डायरेक्ट कम्युनिकेशन, दूसरा हो गया इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या होता है? डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या है? डायरेक्ट कम्युनिकेशन जैसे हम डायरेक्टली टीचर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो होती है ना, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, उसको हम डायरेक्ट, जैसे ट्रेडिशनल क्लासरूम में होता था, ट्रेडिशनल क्लासरूम में होता था, तो उसको हम कौन सी कम्युनिकेशन बोलते हैं? वो आपकी हो गई डायरेक्ट कम्युनिकेशन। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है जो हम अदर मीन्स से करते हैं, किसी दूसरे मीन्स से करते हैं। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में जो टाइप्स आती है ना, वो 2 टाइप्स आती हैं आपकी। कौन कौन सी? एक सिंक्रोनस कम्युनिकेशन आती है और दूसरी एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन आती है। जो सिंक्रोनस का मतलब क्या है? सिंक्रोनस ऐसे याद रखो, ऐसे सिंक्रोनस, ऐसे साथ साथ, साथ साथ, साथ में मतलब साथ होता है रियल टाइम पे, रियल टाइम पे, ठीक है। जैसे हमारी जब लाइव क्लास चलती है ना, तो जैसे जब लाइव क्लास चलती है उस टाइम पे आप फीडबैक देते हो। लाइव क्लास में जब आप फीडबैक देते हो ना, तो हमारा सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो एसिंक्रोनस क्या है? जैसे मैं अभी ये आपको रिकॉर्डिंग क्लास दे रही हूँ, आप रिकॉर्डिंग क्लास देख रहे हो, जो रिकॉर्डिंग क्लास है ये देख रहे हो, ये रियल टाइम पे नहीं होता है, ये रिकॉर्डेड क्लास होती है, मतलब यहाँ पे आप फीडबैक नहीं दे सकते हो, तो ये रियल टाइम पे नहीं हो गया, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल हम बोल सकते हैं जो लाइव क्लासेस हैं, ठीक है, जो व्हाट्सएप पे चैट होती है, व्हाट्सएप पे जो चैट करते हैं, ठीक है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, जहाँ पे आपको इंस्टेंट फीडबैक मिलता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, ये सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में आता है। और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन की क्या क्या एग्जांपल्स हैं? जैसे मेल हो गया, मेल, रिकॉर्डेड क्लासेस हो गई, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस हो गई, ये सारी किसकी एग्जांपल्स हैं? ये एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा ऊपर से देखते हैं। कम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेशन लैटिन वर्ड से निकला है, कम्युनिकेयर और कम्युनिस, मतलब हमारे बीच में कॉमन चीज़ें हो गई, ठीक है। यहाँ पे जो फैक्ट्स हैं, आइडियाज़, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। सेंडर और रिसीवर होता है, सेंडर टीचर हो गए जो आपको कोई मैसेज भेज रहा है, जब आप दोनों, जैसे मैंने मैसेज भेजा तो एज इट इज़ आपके माइंड तक वो चीज़ पहुँच गई और आपने फीडबैक उसी बात कर दिया, मतलब हमारे बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई और कॉमन चीज़ें हो गई। जो थॉट्स हैं, इन्फॉर्मेशन, मैसेज है, उनका एक्सचेंज करते हैं हम। करेक्टरिस्टिक्स क्या है? टू वे प्रोसेस होती है हमेशा, यहाँ पे सेंडर और रिसीवर होता है, ठीक है। एग्जांपल क्या है? जैसे क्लासरूम टीचर यहाँ पे कुछ मैसेज भेजेगा और स्टूडेंट वहाँ से एज इट इज़ उस मैसेज को रिसीव करेगा और फीडबैक दे देगा। हमेशा यहाँ पे बेस लैंग्वेज का यूज़ करना है। बेस लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो रिसीवर को पहले से ही पता होती है ना, तो सेंडर को उसी लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए जो रिसीवर को पता होती है, उसी को हम बेस लैंग्वेज बोलते हैं। कम्युनिकेशन हमेशा कंटिन्यूअस होती है, डायनेमिक भी होती है और कंटिन्यूअस, ये चेंज होती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। यहाँ पे हम वर्ड्स का भी यूज़ करते हैं और सिंबल्स का भी यूज़ करते हैं। कम्युनिकेशन परवेसिव होती है, मतलब ये हर कहीं होती है, ऐसा नहीं है कि आपके घर में, मेरे घर में या कहीं और, कम्युनिकेशन हर कहीं है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, ये फॉर्मल भी है, इनफॉर्मल भी है। फॉर्मल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, स्ट्रिक्ट हायरार्की होती है, जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं, जैसे हम स्कूल्स में बात करते हैं जहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। बट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होती हैं। जैसे फैमिली हो गए, फ्रेंड्स हो गए, उनके साथ हम विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस बात करते हैं। डायरेक्ट कम्युनिकेशन और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है, जैसे ट्रेडिशनल क्लासरूम में होता था जहाँ हम डायरेक्टली टीचर के साथ फेस टू फेस बात करते थे। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन जैसे दूसरे मीन से हम या किसी मीडिया के थ्रू हम जब बातचीत करते हैं। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन की 2 टाइप्स आती है, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन जो रियल टाइम पे होती है, जैसे अभी अगर हमारी लाइव क्लास चल रही होती है तो आप मुझे फीडबैक देते कि आप कैसा पढ़ाते हो, आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है, तो फीडबैक जहाँ इंस्टेंट फीडबैक मिले, जैसे लाइव क्लासेस हो गई, वर्चुअल क्लासरूम हो गया, व्हाट्सएप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन जो रियल टाइम पे ना हो, जैसे रिकॉर्डिंग क्लासेस हो गई, मेल, है ना, ये सारी चीज़ें। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऐसे ही फ्लो चार्ट में, ठीक है। ओके, बाय।